गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको जो नंबर दिए हुए हैं उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एज अ प्राइम फैक्टर आपको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी उसका खाली आपको पावर फॉर्म में बता देना है, आगे तक सॉल्व नहीं करना है। पहला जो नंबर दिया है 108 इंटू 192, तो दोनों को पहले हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने पे इधर प्राइम नंबर ही आते हैं, आप डायरेक्ट 4 से नहीं कर सकते। 2 इंटू 2 या 3 3 3 इस तरह से ये होगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर वापस 2 2 जा 4, 1 बच गया तो 14 हो गया, तो 2 7 जा 14, फिर 3 से होगा 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। इसी तरह से हम 192 को भी फैक्टराइज करेंगे, तो 2 से होगा ये और लास्ट में 3 से होगा। तो ये जो सारे फैक्टर्स आए हैं वो लिख देंगे, तो 108 इंटू 192 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको हम काउंट करेंगे, तो ये 2 बार 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर 3 बार 3 है तो 3 क्यूब, फिर 6 टाइम्स 2 है तो 2 की पावर 6, और 1 टाइम 3 है तो 3 की पावर 1। नहीं लिखते हैं वैसे हम 1 पावर 3 के ऊपर 1 है, ये आपको समझना है। फिर अब क्योंकि बेस सेम है 2 2 और 3 3, तो पावर्स प्लस होगी, तो इन दोनों की प्लस करेंगे तो 2 + 6 8 हो जाएगा, और इन दोनों की प्लस करेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 2⁴ इंटू 3⁴ ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है 270, उसको भी हम फैक्टराइज करेंगे, तो 2 से तो होगा पहले, तो 2 1 जा 2 3 जा 1 बच गया तो 10, 2 5 जा। अब 3 से करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तभी ये 2 से होता है, तो 3 से करने पे और 5 से करने पे ये फैक्टराइज होगा। तो इसके प्रोडक्ट हम लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू 3 3 बार है तो 3⁵ और 5 एक बार है तो 5। तो इस तरह से आपको करना है, फैक्टराइज करके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देना है। सेम डिजिट है तो पावर फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट थर्ड सम भी सेम है, 729 और 64 को फैक्टराइज करना है, तो ये 6 टाइम्स 3 आएगा और ये 6 टाइम्स 2 आएगा, तो 3⁵ इंटू 2⁵ आएगा। फैक्टराइजेशन आपको खुद करके ट्राई करना है। नेक्स्ट फोर्थ में 768 को फैक्टराइज किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स 2 आया है और एक बार 3 आया है, तो 2⁵ इंटू 3 लिख देना है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सम जो है वो है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में आपको एंड तक पावर को भी मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना होता है, और इसमें थोड़ा रूल्स का आप ध्यान रखेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का। तो आपका सम था 2⁵ का होल 2 इंटू 7⁵ अपॉन 8⁵ इंटू 7। तो इस तरह के सम में सबसे पहले ये देखना है कि ऐसा कोई नंबर है जो और फैक्टराइज होता है या नहीं। जैसे 2 तो प्राइम है, 7 भी प्राइम है, लेकिन 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2⁵3 लिख सकते हैं, और उसके बाहर पावर 3 है तो वो भी लगाएंगे। 8 के ऊपर 3 है तो 8 को हमने 2⁵3 लिखा, क्योंकि 8 को फैक्टराइज हम कर सकते हैं आगे। और फिर नेक्स्ट पावर पे पावर यहाँ पे ही है, पावर पे पावर यहाँ भी है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 2⁻10 हो जाएगा। 7⁵3 ऐसा कैसा उतरेगा, और ये 2�9 आ जाएगा, और 7⁵1 ऐसा कैसा उतरेगा। अब क्योंकि ये डिवीज़न में है 2 और 7 बेस सेम है, तो ये माइनस होंगे, तो 2 10 - 9 हो जाएगा, और 7 3 - 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 7 स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 इंटू 49 करेंगे तो 98 जो है इसका आंसर आएगा। सिंप्लीफाई था, यानी आपको एंड तक इसको सॉल्व करना था, तो 2 इंटू 49 का आंसर 78 आपको निकालना था यहाँ पे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही प्रोसीजर है। पहले 2 नंबर यहाँ हमको दिख रहे हैं जो कि और फैक्टराइज होंगे, एक तो 25 और दूसरा 10। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो हमने इसको 5 का स्क्वायर लिख लिया, ये 5 स्क्वायर यहाँ पे वापस है, और t की पावर 8, और इसको 2 इंटू 5 का होल 3, क्योंकि ये 10 पे 3 है तो दोनों पे हमको पावर लगानी होगी, और ये t4। अब दोनों पे पावर लगा ली हमने, 2⁵3 5⁵3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 तो है नहीं, लेकिन 5 ये दोनों ऊपर हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस होगी, और बाकी सारा ऐसा कैसा उतार लेंगे। अब ये 4 हो गया, ये 3 है, डिवीज़न में है तो माइनस होंगे, ये भी डिवीज़न में है तो माइनस होंगे, क्योंकि बेस सेम है t और यहाँ पे 5 5, और 2⁵3 नीचे का नीचे ही रहेगा, तो 5t4 अपॉन 2 क्यूब आएगा। अब इसको हम 5 इंटू t4 और 2 क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5t4 अपॉन 8 इसका आंसर आएगा। फिर से देख लीजिए, ये फैक्टराइज किया इसको, फिर ये पावर 3 जो है दोनों पे लगाई,
फिर ऊपर वाला पावर प्लस हो गया 5 का, तो 4 हो गया, नीचे 3 माइनस हुआ यहाँ आके, और ये टी भी माइनस हुआ, जो बचा हुआ था वो नीचे रहने दिया। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई है इसलिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 5t4/8 आंसर है। लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें भी ये 10, 25 और 6 ये तीनों फैक्टराइज होंगे, तो इनको करना है। तो 10 को करेंगे तो 2 इंटू 5 और पावर 5 है तो बाहर 5 लगाएंगे। फिर 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं और 6 को 2 इंटू 3 और पावर 5 थी तो 5। अब सब पे अलग अलग पावर लगाएंगे, ये 2 का पावर 5, ये 5, ये 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, ये सब पे अलग अलग पावर लगा दी। अब 3, अब ये तो दोनों सेम मल्टीप्लाई में है तो प्लस होंगे, तो 5 + 2 7 हो जाएगा। अब नीचे भी 7 है, ऊपर भी 5 की पावर 7, नीचे 3 इधर भी बेस है, इधर भी बेस है, 2 इधर भी है, इधर भी है, तो ये सब डिवीजन है तो ऊपर जाके माइनस होंगे, तो सब पे 3 की पावर 0, ये भी 5 5 - 5 0 और 5 7 - 7 भी 0। तो किसी की भी पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 आता है, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो आंसर तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आएगा। तो ये सारे लॉज के हिसाब से आपको करने थे। एक्सरसाइज 13.2 जी थी, वो आपको लॉज के हिसाब से करनी थी, तो ये आपका 1 आंसर आया। तो ये इतना काम आपको करना है।